कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया की तरफ से एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ जो है यानी वो पाकिस्तान की तरफ आकर गिरा है और उसको उन्होंने चेक किया, सारा किया, तो उन्होंने फिर उसकी फुटेज बनाई, पिक्चर्स दिखाई। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से जो है ये कोई मिसाइल टाइप चीज है, हम इसको पूरा जब करेंगे उस पे सब देखेंगे फिर हम बता सकेंगे कि ये क्या है, लेकिन उन्होंने कहा ये उस तरफ से आया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मिसाइल जाके गिरा और वो मिसाइल इंडिया का था। और जो हमें अखबारों से और कुछ लोगों से खबर जब मिल रही है तो वो ये है कि वो शायद ब्रह्मोस मिसाइल थी, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, ये तो मैं समझता हूँ कि जो भी हो गया सो हो गया गलती से, लेकिन इस गलती से हमें कुछ फ़ायदा भी हो गया। और वो फ़ायदा ये हो गया कि हमें ये भी पता चल गया पाकिस्तान हमारी मिसाइल्स को नहीं रोक सकता, पाकिस्तान के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है। और ये एक तरह से सफल परीक्षण हुआ है ब्रह्मोस का पाकिस्तान। जो नई एक डेवलपमेंट है, जो इतनी अच्छी डेवलपमेंट हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि हम पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की अक्सर बात किया करते हैं। तो हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान की तरफ से डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया की तरफ से एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ जो है यानी वो पाकिस्तान की तरफ आकर गिरा है और उसको उन्होंने चेक किया, सारा किया, तो उन्होंने फिर उसकी फुटेज बनाई, पिक्चर्स दिखाई। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से जो है ये कोई मिसाइल टाइप चीज है, हम इसको पूरा जब करेंगे उस पे सब देखेंगे फिर हम बता सकेंगे कि ये क्या है, लेकिन उन्होंने कहा ये उस तरफ से आया है। तो आप इस सिचुएशन पे क्या कहेंगे, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और भारत की तरफ से कहा जा रहा है? देखें जी, स्पॉयलर्स जो हैं ना इस सिचुएशन में, अगर जब भी पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होने शुरू होते हैं तो कोई ना कोई पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया की तरफ से इसको अंडरमाइन करने की कोशिश करता है। तो मुझे तो लगता है ये जो हुआ है अब, सबसे पहले ये मियां चन्नू के पास जो कहते हैं कि इंडिया की तरफ से एक ऑब्जेक्ट आया और जो वहां पे गिर गया है, क्या इन्होंने उसे खुद शूट डाउन किया है या वो बर्स्ट कर गया? आई हैव नॉट बीन एबल टू understand it. But the question is, why would India send it towards मियां चुन्नू? मियां चुन्नू स्ट्रेटेजिकली किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये अगर पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर जो छावनी है इनकी तरफ आता तो उसकी कोई मिलिट्री पर्पस भी हो सकता है। वी कैन ओनली रिजर्व आवर जजमेंट के ये क्या हो सकता है। वाई वुड इंडिया वांट टू डू इट जस्ट राइट नाउ, जब जैसे आप बता रही हैं कि खबरें थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान आ सकते हैं। मैंने मनशा जी की वो सुनी भी थी। सो आई रियली वंडर कि उस तरफ से ये जो बात की कि उस तरफ नफरत पाई जाती है इमरान खान की, लेकिन हम देखते हैं कि इस तरफ से तो इमरान खान बहुत ज्यादा नारे लगाते हैं मोदी के खिलाफ। आप जानते हैं यहाँ पे जो एक चलता है, जो यार है वो गद्दार, इस तरह की, और लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तो आप इसको कैसे देखते हैं? उन्होंने तो ये बात की कि वहां पर जो है वो क्योंकि पसंद नहीं करते इमरान खान को, इसलिए वो नहीं करेंगे दोस्ती, लेकिन नहीं। नारेबाजी तो यहाँ पे भी होती है। जो इमरान खान बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक पैदा करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनको इजाज़त नहीं दे रही। मगर ये डॉक्टर की स्टेटमेंट जो है, ये एक अजीब सी स्टेटमेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने इतना एंटी इंडिया बातें नहीं की जितनी कि इमरान खान ने की है। सो इट मेक्स नो सेंस टू मी व्हाई दिस डॉक्टर केम अप विद दिस। आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान के गुड वर्क पाकिस्तान में रोकने के लिए एस्टेब्लिशमेंट उनको ये मजबूरी उन पे पैदा कर रही है, which also is questionable because everybody knows that Imran Khan is in power because the establishment enabled him to come to power. जब एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तो उन्हें वो निकाल देंगे। अभी ये नो कॉन्फिडेंस वोट से पता लग जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने किसको आंख मारी है। जिसको वो कहेंगे वो बंदा पावर में रहेगा। हाँ जी, तो ये बिल्कुल एक मीनिंगलेस किस्म की डॉक्टर की पोजीशन थी। शी इज नॉट इन्फॉर्म्ड एट ऑल अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान एंड नोबडी हैज टेकन सच स्ट्राइडेंट एंटी इंडिया पोजीशंस देन इमरान खान हिमसेल्फ। पॉइंट उठाया था वो तो ये था कि आज लगता है कि बिल्कुल नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान को कल्टीवेट करने के हक में नहीं है, लेकिन शुरू में वो भी
आ गए थे शादी के ऊपर, और वो एक बहुत बड़ा जेस्चर था, ये मानना पड़ेगा। लेकिन जहां वो वापस गए थे तो पठानकोट पे एक्शन हो गया था और वो पूरा सैबोटाज कर दिया था उसको। तो उसके बाद मेरे ख्याल मोदी देन डिसाइडेड कि यू कांट follow this policy of always understanding Pakistan. He went into a confrontational mode thereafter. तो ये दोनों तरफ से अब हुकूमतें जो हैं वो शायद इंडिया पाकिस्तान पीस में इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं अगर आप कभी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, इनको इतना फायदा है मिल के काम करने का कि इस पूरे इलाके की किस्मत बदल सकती है अगर ये बजाय कॉन्फ्रंटेशन के कोऑपरेशन के अंदर आ जाए। बट व्हेन विल दिस हैपन? नॉट इन आवर लाइफ टाइम। आलिया जी, आई होप यू लिव टू सी दैट। चौधरी साहब, हिंदुस्तान सबसे बड़ा इनके दिमाग में फंसा हुआ है, यकीन करें। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की कि यार वो हिंदुस्तान के खिलाफ बयानात नहीं दे रहे थे। अच्छा ठीक है सर, खान साहब ने दे दिए, क्या उखाड़ लिया? दे दिया ना। 3.5-4 साल उन्होंने मोदी जी को गालियां भी दे दी, उनको फाशिस्ट भी कहा, हिंदुस्तान को एक पता नहीं किस किस्म का स्टेट, मेरे जहन से वो अल्फाज निकल गए, वो स्टेट भी कहा, सब कुछ कर दिया। लेकिन क्या उसका रिजल्ट क्या हुआ? ये असल कहानी है। असल कहानी ये है कि मोदी जी दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, इस वक्त बड़ी सक्सेसफुल उनकी हुकूमत जा रही है, और आज उनकी पार्टी ने वहां की सबसे बड़ी स्टेट्स के इलेक्शन जीते हैं एक दफा फिर। योगी जी जहां पे सीएम थे, उस स्टेट को दोबारा से बीजेपी जीत गई। भाई आप जो मर्जी करें, वहां के लोग उनको पसंद करते हैं और वहां के लोग उनके साथ खड़े हैं। आपकी बात और आप उनके लोग उनके साथ खड़े हैं, लेकिन बाकी दुनिया के लोग भी उनके साथ खड़े हैं। ये नहीं है कि आप कहें कि जी दुनिया में वो अकेले बिल्कुल भी नहीं है। इनकी पॉलिसीज की वजह से अलबत्ता पाकिस्तान अकेला दिख रहा है, और वो भी इमरान खान साहब की माशाल्लाह से मेहरबानियां हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को बगैर वीजे के जी पाकिस्तान में लाया। अच्छा ठीक है सर, बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ। हेड ऑफ द स्टेट थे भाई, वो क्या यहाँ पे रहने आए थे या क्या ऐसी चीज थी? अगर आपको लगता है तो भाई आप एक केस और ठोक दो मियां नवाज शरीफ के ऊपर। इतने सारे केसेस चल रहे हैं, तो एक चलो जी मोदी जी के, उनकी दोस्ती थी उस वक्त, वो भी प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी आज भी वो प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी निहाल साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, एक केस और सही। और मुझे इतना यकीन है कि आज भी मोदी जी के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, और होने भी चाहिए। वो जहांगीर खटक साहब को मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो मुझे कह रहे थे कि यार चीन और भारत के बीच में इंतहा के बड़े झगड़े, जंगे, सब कुछ हुआ, लेकिन दोनों के बीच में एक ताल्लुकात इसलिए मैं बेहतर क्योंकि ट्रेड हो रहा है यार उनके बीच में। एक की चीज आपको चाइना में मिलेगी, चाइना वाली चीज आपको न्यू दिल्ली में या फिर बेंगलुरु में या मुंबई में या किसी और जगह पे आपको मिलेगी। क्यों? लेकिन यहाँ पे तो जी दुश्मन देश है भाई, वहां उसको हमने बड़ा वो करना है, हमने तो उसको लताड़ के रखना है। ये सर आज ये वाली चीजें इस वक्त चल रही हैं, और वो चाहते हैं कि यार किसी तरीके से, क्यों, मैं आपको यहाँ पे छोटी सी और बात बता दूं, खत्म करूंगा, लेकिन क्योंकि इंडिया फैक्टर जो है ना, अगर आप ये कह दोगे तो जो आप उसके ऊपर ट्रेटर वाला हरबा इस्तेमाल करोगे ना, वो जरा आसान हो जाएगा आपको। मोदी जी को बीच में ले आएंगे, ओ जी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, हालांकि मुसलमानों के जो सबसे बड़े ममालिक है उनको अवार्ड दिए उन्होंने।